तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग, किस किस सेगमेंट में हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों पे हम बात करेंगे। तो इसको बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बनाते हुए इस वीडियो को शुरू करेंगे। और फॉर बिगनर्स मैं दो शब्द में बस यही बोलूँगा कि मैसी नहीं होना चाहिए कभी भी किसी भी टॉपिक को लेकर। जो है उसको प्रैक्टिकल समझिए। बहुत लोग थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ लेते हैं तो वो भी नहीं समझ में आता, प्रैक्टिकल डायरेक्ट कूद जाते हैं बिना थ्योरी पढ़े तो वो भी नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे मैं बस 2-3 शब्दों में यही बोलूँगा कि जो पॉइंट है उसको लेना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। और थ्योरेटिकली सबसे पहले मैं बात करूँगा, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम चार्ट के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस कर सके किसी भी सेगमेंट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा कि थ्योरेटिकली कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग इज अ स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग दैट अटेम्प्ट्स टू कैप्चर गेन्स इन अ स्टॉक। यानी कि स्टॉक में किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम जो भी अटेम्प्ट करते हैं स्टॉक में एनालिसिस करने के बाद पोजीशन लेते हैं, तो दैट इज़ क्या, स्विंग ट्रेडिंग। या सीधे शब्दों में बोलूं कि कोई भी सेवरल वीक्स या फ्यू डेज यानी कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते, वो गैप जो होता है वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग होता है। आप जहां से पोजीशन जिस दिन से लिए हो उस दिन के बाद से, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग मेन। आपको इसके वर्ड से पता होना चाहिए कि स्विंग यानी कि इट्स लाइक पेंडुलम। अगर आप ऊपर जा रहा है एकदम हाई तो वहाँ से आप सेल कर दो। फ्यूचर्स में फ्यूचर्स ऑप्शन और कैश इसको डिफाइन करेंगे आगे वाली वीडियो में बहुत अच्छे से। तो पहले स्विंग पे बात करते हैं। तो स्विंग में क्या है कि फ्यूचर्स में इफ़ इन केस आप फ्यूचर्स में हैं तो वहाँ से क्या करते हो कि आप सेल कर देते हो एंड देन बाय करते हो। ठीक है, तो वो जब आप सेल करते हो एंड जो बाय करते हो उसके बीच का जो डे का गैप होता है दैट इज अपना स्विंग। ठीक, सेम अगर वाइस वर्सा करें तो अगर बाय करते हो नीचे लेवल पे और सेल करते हो हाई लेवल पे तो उसको उसके बीच का जो डेज होते हैं वो वीक्स, जो भी डेज वीक्स जो भी हुए उसको हम क्या बोलते हैं, स्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि दिखा है कि स्विंग ट्रेडर्स प्राइमरली यूज टेक्निकल एनालिसिस टू लुक फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो जाहिर सी बात है कि टेक्निकल एनालिसिस पे ही मोस्टली ट्रेडर जो होते हैं वो अपना पोजीशन लेते हैं, कैरी करते हैं। क्योंकि फंडामेंटली भी होता है, ऐसी बात नहीं है, फंडामेंटल भी होते हैं, सब कुछ इसमें देखा जाता है, बट मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस पर ही जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है उस पर देख कर हम लेते हैं जो भी ट्रेड होता है। अब वो किस में होता है डिपेंड करता है आप कौन से सेगमेंट में कर रहे हो, स्टॉक्स में कर रहे हो, इंडेक्स में कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आप पे। ओके, तो अब ये यहाँ पे बात करते हैं कि फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल किस तरीके से हमारे रोल क्रिएट करता है हमारे स्विंग ट्रेडिंग के कोई भी पोजीशन में। तो फंडामेंटल का क्या रीज़न होता है कि फंडामेंटल में हम क्वार्टरली रिजल्ट, इफ़ अगर क्वार्टरली रिजल्ट आया है या ईयरली रिजल्ट पे हैं हम लोग तो वो देखते हैं कैसा है प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट से अभी का नेट प्रॉफिट, नेट रेवेन्यू जो है वो कैसा है, उसके बारे में, उस स्टॉक के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अगर इंडेक्स के बारे में हम देख रहे हैं, इंडेक्स को अगर शॉर्ट या बाय करना है, उसको स्विंग ट्रेडिंग के उसमें रखना है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि पिछले चार्ट पे जाके टेक्निकल एनालिसिस उस केस में करते हैं कि पिछले में हम जाएंगे चार्ट में पास्ट फ्यू डेज एंड उसमें जाके हम देखते हैं कि कहाँ ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है। तो इस चीज़ को हम माइंड में कैरी कर कर कोई भी पोजीशंस लेते हैं। सेकंड चीज़, अब ये हो गया पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि कितना पोजीशन, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। यानी कि सपोज अब एक लॉट है बैंक निफ्टी का 20, फ्यूचर्स की बात अगर मैं करूं तो उसमें अगर आप 20 लेते हो तो यानी कि 100 के गेन के लिए आप एक लॉट ले रहे हो तो देन वो तो ठीक है। 100 पॉइंट्स के गेन के लिए अगर लेते हैं आप, अगर सपोज 100 पॉइंट का गेन तो आ जाता है मार्केट आवर में ही, बट मैं इफ़ इन केस आप एकदम न्यूबी हो और चाह रहे हो कि मैं पोजीशन में इसको लेकर और आगे करूं,
तो 100 200 300 पॉइंट के गेन के लिए जब हम जाते हैं तो उसमें हम प्रीवियस टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देकर ये देखते हैं कि कहाँ से सपोर्ट आ रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है। ये सारी चीज़ों पर ध्यान देकर हम कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हैं, वेदर इट इज़ इन स्टॉक और डायरेक्ट इन इंडेक्स। तो ये जो होता है, दो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों हम करते हैं। बट हाँ, मैं फिर से ये बोलूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है उसमें हम प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज कि टेक्निकल एनालिसिस फॉलो ज़्यादा करता है स्विंग ट्रेडिंग के, अगर पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ। ठीक है, तो और जो भी ट्रेडिंग होता है वो तो ऑल डिपेंड्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो चीज़ें हैं होती हैं स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर शॉर्ट में अब इसको मैं ब्रीफ डिफाइन करूँ तो यानी कि सपोज अगर आप आज स्टॉक ले रहे हो, उस आफ्टर टेक्निकल एनालिसिस, देन उसको कुछ दिन बाद, यानी कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते बाद उसको बेचते हो गेंस में, या अगर लॉस हो गया, मोस्टली गेन ही होता है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में एनालिसिस ज़्यादा होती है। तो वो जो गेन हुआ, ये जो भी हुआ आपको, वो होता है अपना स्विंग ट्रेडिंग आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है, आज लेकर आज ही बेचना, दैट इज तो इंट्राडे। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेम अगर अभी बाय साइड की बात कर लेते हैं कि यानी कि अगर बाय कर रहे हैं तो क्या होगा, सेल कर रहे हैं तो क्या होगा। तो बाय में मैंने जैसे अभी डिफाइन ही किया थोड़ा सा कि अभी हम लो पे बाय करते हैं, सेल करते हैं हाई पे सेल करते हैं और लो पे बाय करते हैं। तो दैट इज प्रॉपरली स्विंग ट्रेडिंग। अब आगे चल के थोड़ा सा हम टेक्निकल पे देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट जो होता है वो क्या डिफाइन करता है। ठीक है, कैसे हम, देखिए स्विंग ट्रेडिंग, जैसे कि यहाँ पे ये एक आदमी बना है, आपको देख रहा है, झूल रहा है इधर से उधर इधर से उधर। तो ये डिफाइन करता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। ओके, चलिए अब चार्ट पे आते हैं। जैसा कि आपको यहाँ चार्ट दिख रहा है, ये पूरा ये चार्ट। अब ये यहाँ से लेकर ये पूरा ये ऐसे ये सपोर्ट बनाते हुए अगर हम बात करें तो पूरा यहाँ से लेकर एकदम बॉटम टू टॉप। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले चार्ट में ही कि चार्ट पहले किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इट इज़ इन डाउन साइड, इट इज़ इन अप साइड। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप डाउन साइड देखोगे, अगर आपको बाय करना है तो आप जाहिर सी बात है अप साइड देखो। तो ये जो चीज़ है ये हम देखते हैं कि कैसे हमारा टेक्निकल जो चार्ट है वो हमको इंडिकेट कर रहा है जाने के लिए। ठीक, सबसे पहला चीज़ अभी जैसे ये चार्ट डिफाइन कर रहा है बाय साइड का ही कोई। ठीक है, बाय साइड का। तो सपोज अगर मैं लॉन्ग टर्म के स्विंग की बात कर रहा हूँ, जो फ्यू वीक्स वाले जो बात हुई अभी, फ्यू वीक्स वाले, तो उस केस में हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप जो बीच में ये ब्लैक कैंडल्स देख रहे हो, ये ब्लैक कैंडल्स, ये ब्लैक कैंडल्स, ये ब्लैक कैंडल्स, ये ब्लैक कैंडल्स और ये ब्लैक कैंडल्स। ठीक है, सॉरी। तो ये जो है दैट इज आर स्विंग्स। ठीक, ये शॉर्ट के लिए हो गया। और रुकिए, ये कुछ ज़्यादा मैसी हो गया, मैं पहले हटा दूं, सबको क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये जो कैंडल है इसने इंडिकेट क्या किया, इसने इंडिकेट किया डाउन साइड के मोमेंटम को। ठीक, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे, देन यहाँ बाय करेंगे। ठीक, अब फिर यहाँ पे ये जो है ये जाना हुआ। ठीक, तो यहाँ यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, देन यहाँ बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, फिर बाय सेल, बाय, फिर देन सेल। ऐसे करके हमारा मोमेंटम जो होता है स्विंग ट्रेडिंग में वर्क करता है। यानी कि कोई भी एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करते हैं किसी भी फ्यू डेज के बीच में जो आए हुए स्विंग को। ठीक है, तो ये पूरा अपना होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी। हालांकि मैंने भी अभी इसको सही से डिफाइन नहीं किया है, अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से कभी भी एक वीडियो में डिफाइन नहीं कर सकते, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ। तो उसमें और मैं डिफाइन करने का कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारे मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।